नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिल करके बनाएंगे भरवा करेला, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और प्याज के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग मिल करके भरवा करेला बनाते हैं। तो भरवा करेला बनाने के लिए सबसे पहले करेला ले लेंगे। मेरे पास करीब ये ½ kg करेला है। आपकी जितनी ज़रूरत हो आप अपने अनुसार ले सकती हैं। उसके बाद करेला को अच्छी तरह से धो लेंगे। इसके अंदर में ये सब में ना बहुत ज़्यादा धूल या धूल मिट्टी लगी रहती है, तो इसे अच्छी तरह से रगड़ करके साफ़ कर लीजिएगा। जब ये साफ़ कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके इधर से थोड़ी सी कट कर दीजिएगा, थोड़ी सी इधर से, और उसके बाद इसके ऊपर के ये छिलके छील लेंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर के हल्के हल्के छिलके को पहले छील लेंगे। बहुत ज़्यादा इसके नहीं छीलिएगा, अंदर तक हल्के हल्के ऊपर से पहले छील लेते हैं इसे। देखिए ये इस तरह से छिल गई है। अब सारे करेले को इस तरह से पहले छील लेंगे। देखिए करेले मैं छील ली हूँ, इस तरह से ये छिल गई है। और इसके ये बचे हुए इतने छिलके हैं, तो इसके छिलके को फेंकेंगे नहीं, इसे एक बाउल में डाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसे साइड कर देते हैं और इसे वापस से फिर से ले लेते हैं और एक करेला ले लेंगे। और करेला को इस तरह से, देखिए इसे इस तरह से चीरा लगा लेंगे। पर ध्यान रखिएगा कि पूरे करेले कटे नहीं, बस बीच में से चीरा लगे। देखिए से चीरा लग गई है। इसे इस तरह से आप खोलिएगा तो खुल जाएंगे। और इसके बीज को, अगर आपके बीज इसके ज़्यादा पकी हुई होगी, हार्ड बीज होगी, तो इसे आप फेंक दीजिएगा। अगर सॉफ्ट बीज होगी तो आप इसे डाल सकती हैं वापस से। तो देखिए इस तरह से मैं सारे बीज को निकाल लूँगी। तो मेरे पास ये थोड़ी सी बड़ी करेला है, इसलिए इसके बीज थोड़े से ये हार्ड हैं, तो मैं इसमें नहीं डालूँगी। अगर आपके पास सॉफ्ट बीज होंगे तो आप इसे डाल सकती हैं। देखिए ये इस तरह से बिल्कुल खाली, देखिए बीच में हो गई है। तो अब सबको निकाल लेते हैं। देखिए सारे करेले बीच से मैं देखिए चीरा लगा ली हूँ सारे करेले में। मेरे पास ये वाली बीज सॉफ्ट है और ये वाली हार्ड है, तो इसे अब यूज नहीं करेंगे, इसे फेंक देंगे। अगर आप हार्ड पसंद करते हो तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। और ये जो सॉफ्ट वाली बीज है तो इसे इसमें, तो इस बीज को इसमें डाल लेते हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी नमक डाल देंगे। देखिए इस तरह से हल्दी और नमक मिला देंगे तो करेले में से पानी निकलेगी, जिससे करेले की कड़वाहट कम जाती है। अब इसे मिला करके 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। और इस करेले में भी, देखिए इस करेले में भी थोड़ी सी हल्दी और नमक मिला लेंगे। करेले में थोड़ी सी हल्दी और आधी चम्मच नमक, हल्दी और नमक को अच्छी तरह से करेले में मिला देंगे। देखिए अब इसमें अच्छी तरह से हल्दी और नमक लग गई है। अब इसे भी 1 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे इसमें से पानी निकलेगी तो करेले की कड़वाहट, जो करेला कड़वी लगती है ना खाने में, वो कम जाएगी। तो अब मिलते हैं 1 घंटे के बाद। देखिए पूरे 1 घंटे के बाद ये ऐसी हो गई है। देखिए इस तरह से इतनी पानी निकली है। ये देखिए करेला भी अपना पानी छोड़ दिया। अब इसे क्या करेंगे, करेला को आप इस तरह से इसे जोर से दाबिएगा तो इसमें से पानी निकलेंगे। ये पानी ना कड़वे होते हैं, देखिए इस तरह से। तो इसे अच्छी तरह से दाब करके पहले इसके पानी को निकाल लेना है। इस तरह से करेले सॉफ्ट भी हो जाते हैं। इसमें से अच्छी तरह से दाब करके करेले के सारे पानी निकाल लेना है। अब ये दब गई है, देखिए ये ऐसी हो गई है। अब इसे प्लेट में रख लेते हैं। दाब करके अब सारे करेले के पानी को निकाल लेंगे। देखिए करेले के पानी इतने निकले हैं, तो अब इसे फेंक देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये पानी कड़वी है और करेले ऐसे हैं, करेले ऐसे हो गए निकले हैं, तो इसे भी साइड रख देते हैं। और अब इस करेले को भी, देखिए इस करेले के भी, जो करेला छिले थे उसमें भी नमक हल्दी मिला करके रखे थे, इसके भी इस तरह से गाड़ेंगे तो इसमें से भी देखिए इतनी सारी पानी निकलेगी। तो इसे भी अच्छी तरह से पहले गाड़ लेते हैं। इसे भी हाथों से अच्छी तरह से दबा करके इसके पानी को निकाल लेंगे। और देखिए इसे एक इस तरह से बर्तन में इसमें देखिए डाल देते हैं। तो अब ये सारे करेले के पानी को निकाल लेंगे। देखिए सारे करेले मैं साफ़ कर ली हूँ, पानी निकालो। देखिए इसके इतने सारे पानी निकले हैं, तो इसे भी अब फेंक देंगे, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस करेले को रख लेंगे, इसे हम लोग बाद में यूज करेंगे, वो मैं आगे बताऊँगी। देखिए सारे करेले अब ऐसे हो गए हैं। एक जाली वाला इस तरह का प्लेट ले लेंगे, या आप जिसमें भी स्टीम कर सकती हैं। अब इस करेले को इसमें डाल लेंगे। करेले डालिएगा तो जो काटे हैं ना भाग को, उसको इस तरह से आप नीचे की ओर रखिएगा। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, इसे इसमें स्टीम होने के लिए रख देंगे। आपके पास अगर स्टीमर हो तो आप स्टीमर में भी कर सकती हैं।
इसे ढक देंगे और करीब 10 से 15 मिनट तक इसे स्टीम में पकने देंगे। करेले भी पक जाएंगे। जब पानी हम लोग करेले के निकाले उस समय भी इसकी करवाहट कम गई, और जब इसे स्टीम में पकाएंगे तो थोड़ी सी और करवाहट करेले की कम जाएगी, जिसके कारण आपको करेले के भरवे खाने में कड़वे नहीं लगेंगे। तो अब इसे 15 मिनट के लिए स्टीम पे पकने देते हैं। जब तक करेले उबल रही है तब तक क्या करेंगे, मैं लहसुन ले ली हूँ। 10 से 15 दाने लहसुन के हैं। मेरे पास छोटे छोटे हैं इसलिए मैं ज्यादा ली हूँ। अगर आपके पास बड़े हो तो आप लहसुन की कलियां कम लीजिएगा। और 1 इंच अदरक के टुकड़े, 1 चम्मच पीली वाली सरसों ले लेंगे और इन सभी का एक पेस्ट बना लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाती हैं तो स्किप कर सकती हैं, लेकिन इसमें लहसुन डालिएगा तो लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसका मैं पेस्ट बनाकर ला रही हूँ। देखिए करेले भी उबल गए। देखिए ये से करीब ये 75% अच्छी तरह से पक गए। अब इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे और इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। मैं सरसों तेल में बना रही हूँ, आप जो तेल खाती हो आप उसमें बना सकती हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो इसमें आधी चम्मच काली वाली राई या काली वाली सरसों दाना डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। जब सरसों दाना अच्छी तरह से चटक जाएगी तो इसमें मैं 4 बड़ी कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। करेले के इस भरवे में प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि प्याज में एक मिठास होती है जिससे करेले कड़वे नहीं होंगे। प्याज भून रही है, उसी के साथ में ये करेला जो गले निकाले थे पानी, इस करेला को भी डाल दूंगी। प्याज और ये करेला दोनों को साथ में भूनेंगे। प्याज को इसी तरह से अलग पलट करके भून लेंगे। प्याज को जलाना नहीं है। आप गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और इसे ढक देते हैं। देखिए इसे बीच बीच में इस तरह से अलग पलट करते रहेंगे और ढक ढक करके प्याज को पहले अच्छी तरह से भून लेते हैं। जब प्याज इस तरह से भून जाएगी उसके बाद ये अदरक, लहसुन और पीली वाली सरसों का पेस्ट है, इसे डाल देंगे और इसे डाल करके अच्छी तरह से इसे भी भून लेंगे। लहसुन और अदरक अच्छी तरह से भून गई है तो अब इसमें कुछ रेगुलर मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ। धनिया पाउडर मेरे पास छोटी वाली चम्मच है इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी चम्मच हो तो आप 1 ही चम्मच डालिएगा। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, छोटी वाली चम्मच से आधी चम्मच सौंफ का पाउडर है, इसे जरूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से मिला करके इसे भून लेना है। और इसी में मैं क्या करूँगी, ये कच्चे आम का पेस्ट है, ये कच्चे आम का पेस्ट डाल दूंगी। अगर आपके पास कच्चे आम ना हो तो आप इसकी जगह इमली का रस, आमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस भी डाल सकती हैं। लेकिन अभी आम की सीजन है तो आपको आसानी से कच्चे आम मिल जाएंगे, तो कच्चे आम को छील करके बस उसका पेस्ट बना लेना। करीब मैं ये 2 चम्मच डाली हूँ। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे और इसमें मसाले के स्वाद के अनुसार नमक ध्यान से थोड़ी सी डालिएगा क्योंकि करेले में भी थोड़ी सी नमक लगाए हुए हैं, इसलिए नमक मसाले के स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। मैं आधी चम्मच नमक डाली हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को फिर से ढक देंगे। ढक करके लो आंच पर अच्छी तरह से भून लेना है। अब मसाले भून गए हैं, अब इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देते हैं पहले। देखिए मेरे करेले और मसाले दोनों ठंडी हो गई है। तो अब क्या करेंगे, अब करेले में इस मसालों को अच्छी तरह से भर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से सारे करेले में मसाले भर लेंगे। तो अब इसे साइड रख देंगे। देखिए अब सारे करेले में मसाले भर लिए। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस पर एक पैन रख देंगे और इसमें थोड़ी सी सरसों तेल डाल देंगे। करीब मैं इसमें 2 चम्मच सरसों तेल डाली हूँ, छोटी वाली चम्मच से। थोड़ी सी इसमें काली वाली सरसों डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चटकने देते हैं पहले। जब सरसों थोड़ी चटकने लगेगी तो ये सारे करेले इसमें डाल देंगे एक एक करके और इसे बिल्कुल गैस के फ्लेम को सिम करके अच्छी तरह से अलट पलट करके सेक लेंगे।
और इसे बहुत धीमी आंच पर ही अच्छी तरह से सेकिएगा, जिससे ये जलेगी भी नहीं और अच्छी तरह से सिक भी जाएगी। और हल्के हाथों से इसे पलटिएगा। देखिए ये इस तरह से फ्राई होती जाएगी। जैसे ये वाली करेला के भरवा हो गया था तो इसे निकाल लेंगे, इसे निकाल लेंगे। ये इस तरह से बनी है। तो इस तरह से एक एक करके ये फ्राई होती जाएगी और एक एक करके इसे निकालते चले जाएंगे। और इस तरह से फिर इसे बार बार अलट पलट करके अच्छी तरह से इसे सेक लेना है। अब सभी को सेक लेंगे, इस तरह से एक एक करके फ्राई करके निकालते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए मेरे ये भरवा करेला बन करके तैयार हो गए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और अच्छी लगती है। तो है भी, देखिए इस तरह से ये बनी है। तो एक बार आप भी इस तरह से बनाएं और बना करके देखिएगा आपसे कैसी बनी। और मेरा ये बनाने का तरीका अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।